Let's improve English. English vocabulary. There are numerous words that you stumble upon while reading a book, reading a newspaper, or listening to someone. You don't know the meanings of most of them. So I've come up with a new video for you. I'm gonna take you through a bunch of words in this video. I'm gonna teach you the meanings of those words. You will learn the meanings in such a manner that you will find it difficult to forget the meanings after you watch this video till the end. फ्रेंड्स, मैं हिंदी सेंटेंसेस के थ्रू समझाकर आपको बताऊंगा कि इंग्लिश के किस वर्ड का आप अपनी रियल लाइफ में किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में. I'll certainly give you a chance to try to translate a sentence into English before I do it. फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है. तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं. उसका नहीं पता कब क्या करने का मन हो जाए. उसका नहीं पता कब उसका क्या करने का मन हो जाए. जो उसका मन करता है तुरंत वो वही करने लगता है. ऐसे इंसान को हम कैसे बोल सकते हैं? इसी तरह की सिचुएशन में आप इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं. ही इज अनप्रिडिक्टेबल. यू कैन से ही इज कैप्रिशियस. ही इज कैप्रिशियस और ही इज इम्पल्सिव. इम्पल्सिव, कैप्रिशियस, अनप्रिडिक्टेबल. ऐसा इंसान जो मनमौजी है, कुछ नहीं पता उसका कब क्या करने का मन हो जाए, तुरंत फैसला कर लेता है कुछ भी करने के लिए, तो वो इंसान कैसा है? अनप्रिडिक्टेबल है, कैप्रिशियस है या फिर इम्पल्सिव है. इम्पल्सिव, कैप्रिशियस, अनप्रिडिक्टेबल. कैप्रिशियस, इम्पल्सिव, अनप्रिडिक्टेबल. इम्पल्सिव, कैप्रिशियस, अनप्रिडिक्टेबल. वो खुशी खुशी अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई. जब कोई खुशी खुशी कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है फटाफट, तब आप इस वर्ड का यूज कीजिए. She readily got ready to go to her parents' home. She readily got ready. Readily मतलब खुशी खुशी, फटाफट. She readily got ready to go to her parents' home. जी हाँ फ्रेंड्स, मायके को इंग्लिश में कोई खास अलग से वर्ड नहीं है, आप पेरेंट्स होम बोल सकते हैं. She readily got ready to go to her parents' home. He readily agreed to borrow money from me. मुझसे पैसे उधार लेने के लिए तो वो फौरन तैयार हो गया, फट तैयार हो गया, खुशी खुशी तैयार हो गया. He readily agreed to borrow money from me. Readily का मतलब होता है easily. जैसे salt is readily available, तो इसका मतलब easily भी होता है, आसानी से मिल जाता है नमक हर जगह. Salt is readily available. वो बिना रुके बात करता ही रहा, बात उसकी खत्म ही नहीं हुई. आप कह सकते हैं He kept talking continuously. इसके अलावा you can sound more magnificent by using this word. He talked incessantly. He talked incessantly. It means without stopping. बिना रुके वो बात करता ही रहा. He talked incessantly. Incessantly. Somebody does something or says something incessantly. It means without stopping. You can say he talked non-stop. He talked non-stop. You can also say he talked endlessly. He talked ceaselessly. Endlessly, ceaselessly, non-stop, incessantly, continuously, बिना रुके. तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको अलग अलग वर्ड्स को अपनी एक्टिव वोकैबुलरी में लेकर आना है, यानी कि इनको यूज़ करना शुरू करना है जब आप इंग्लिश में बातें करते हैं. मुझे उसकी सच्चाई पर शक है. वो सच कह रहा है कि नहीं कह रहा है, मुझे इस बात पर शक है. कैसे कह सकते हैं इसे इंग्लिश में? हम कह सकते हैं I doubt his truthfulness. I doubt his truthfulness. सच्चाई को इंग्लिश में ट्रूथफुलनेस कहते हैं. और भी वर्ड्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं. I doubt his honesty. सिंपली आप ऐसे कह सकते हैं I doubt his honesty. A splendid word that I have for you to use is I doubt his veracity. Veracity. जी हाँ फ्रेंड्स, veracity का मतलब होता है सच्चाई. Truthfulness, honesty. I doubt his veracity. It means I'm not sure if he's telling the truth. I doubt his veracity. फ्रेंड्स, यूजुअली हम इंग्लिश में बातें करते वक्त सिंपल वर्ड्स का यूज़ करते हैं. अगर आप चाहें तो थोड़े से बेटर वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं. और इसके अलावा आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को और डेवलप करते हैं अगर आप अपनी वोकैबुलरी को और इम्प्रूव करते हैं. एंड दैट्स द सेम थिंग दैट आई एम डूइंग हियर. मैं आपके नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ. फिर चाहे आप रीडिंग करते हो या स्पीकिंग करते हो या लिसनिंग करते हो, हर तरह से आपको ये वर्ड्स हेल्प करेंगे. अगर आप इन वर्ड्स को बोलना नहीं चाहते तो कम से कम सुनकर समझ तो सकते हैं. और बोलना क्यों नहीं चाहेंगे, आप बोल भी सकते हैं. ऑफ कोर्स यू विल साउंड मच मोर मैग्निफिसेंट इफ यू यूज दीज वर्ड्स इन योर स्पीच.
मैं तो बस थोड़ा मन बहलाने के लिए गाता हूँ। जैसे कोई कह रहा है कि वो मन बहलाने के लिए कुछ करता है, उसका वो काम नहीं है, बस ऐसे ही मन को अच्छा लगता है कर लेता है। आई सिंग फॉर रिक्रिएशन। आई सिंग फॉर रिक्रिएशन। रिक्रिएशन का मतलब होता है थोड़े रिलैक्सेशन के लिए, थोड़े से इंजॉयमेंट के लिए, अम्यूजमेंट के लिए। आप कह सकते हैं आई सिंग फॉर फन। हर किसी का एक अलग अलग तरीका होता है रिलैक्स करने का। काम करने के बाद, थक जाने के बाद हर किसी का एक तरीका होता है कि वो इंजॉय कैसे करे, तो उस तरीके को रिक्रिएशन बोलते हैं। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। लिसनिंग टू म्यूजिक इज़ माय फेवरेट रिक्रिएशन। यानी मेरा फेवरेट रिक्रिएशन है, यानी मेरा फेवरेट पास टाइम है, मेरी हॉबी है म्यूज़िक सुनना। वो मेरी बहुत चिंता दिखाता है। इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं ही शोज़ अ लॉट ऑफ केयर फॉर मी। मेरे लिए बहुत केयर दिखाता है वो। ही शोज़ अ ग्रेट डील ऑफ कंसर्न फॉर मी। केयर को ही आप कंसर्न भी बोल सकते हैं। बस इतना सा स्टेप आपको आगे बढ़ाना है और आप और ज़्यादा फ्लुएंट और इम्प्रेसिव साउंड करेंगे। केयर की जगह आप बोल दो कंसर्न, मतलब वही है। अगर आप और सोफिस्टिकेटेड और पॉश साउंड करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं ही शोज़ अ ग्रेट डील ऑफ सोलिसिट्यूड फॉर मी। सोलिसिट्यूड का मतलब भी केयर और कंसर्न होता है। ही शोज़ अ ग्रेट डील ऑफ सोलिसिट्यूड फॉर मी। मेरे लिए वो बहुत सोलिसिट्यूड दिखाता है, परवाह दिखाता है, चिंता दिखाता है। सोलिसिट्यूड, 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 कंसर्न, केयर। आई एम ट्राइंग टू मेक यू मेमोराइज, रिमेंबर दीज वर्ड्स। मग अप नहीं करना, चीज़ों को समझना है ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहे। उसको दोषी करार दिया गया है, यानी उसको दोषी साबित कर दिया गया है। He has been convicted। किसी को कन्विक्ट करना मतलब ऐसा साबित कर देना कि उसने कोई अपराध किया है। He has been convicted। आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं कि इसका ऑपोजिट होता है acquitted। He has been acquitted मतलब उसको रिहा कर दिया गया है, उसको बरी कर दिया गया है, इल्ज़ाम उस पर से हटा दिया गया है, यानी साबित हो गया है कि उसने कुछ गलत किया ही नहीं। He has been acquitted। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कन्विक्टेड देख रहे हैं। इसी के अलग अलग फॉर्म्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक फॉर्म है कन्विक्शन। इस सेंटेंस को आप देखिए। उसने वो बात पूरे विश्वास के साथ नहीं कही। पूरे विश्वास के साथ जब कोई कुछ कहता है तो हम कहते हैं वो पूरे कन्विक्शन के साथ उस बात को कहता है। ही डिडंट से दैट विद कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है दृढ़ विश्वास। पूरे विश्वास के साथ कोई कुछ कहता है मतलब वो उस बात को कन्विक्शन के साथ कहता है। दूसरा कन्विक्शन का मतलब होता है ऑफ कोर्स, किसी को कन्विक्ट करना यानी उसको दोषी करार देने की प्रक्रिया, उस प्रोसेस को भी हम कन्विक्शन कहते हैं। और दूसरा पूरे विश्वास के साथ कोई कुछ कहता है तो मतलब पूरे कन्विक्शन के साथ वो कुछ कहता है। दूसरा कन्विक्शन का मतलब होता है एक जनरल बिलीफ, किसी का कोई धारणा, किसी का जो विश्वास है वो उसका कन्विक्शन है। इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझ में आएगा। बाय द वे, पूरे विश्वास के साथ जब कोई कुछ कहता है तो उसके लिए आप सर्टेनिटी का भी यूज कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ नाइस वर्ड। यू कांट शेक हिज कन्विक्शंस। आप उसके कन्विक्शंस को शेक नहीं कर सकते, मतलब उसकी कुछ धारणाएं हैं, उसके कुछ विश्वास हैं, उसकी कुछ आस्था है, वो किसी चीज़ को मानता है तो आप उसे हिला नहीं सकते। यू कांट शेक हिज कन्विक्शंस। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कन्विक्शन के अलग अलग मीनिंग्स हैं। मैं यहाँ पास ही रहता हूँ। इंग्लिश में आप कह सकते हैं आई लिव नियर बाय। इसको कहने का और नेचुरल तरीका है आई लिव जस्ट अराउंड द कॉर्नर। आई लिव जस्ट अराउंड द कॉर्नर। फ्रेंड्स, जब कोई समय आने वाला है, कोई चीज़ आने वाली है, तब भी हम अराउंड द कॉर्नर का यूज़ कर सकते हैं। दिवाली इज़ अराउंड द कॉर्नर मतलब दिवाली आने वाली है। आपकी जैकेट की चेन खुली हुई है। इंग्लिश में इसे कैसे कह सकते हैं? योर जैकेट इज़ अनजिप्ड। अगर कहना है जैकेट की चेन खोल दो तो कहेंगे अनजिप द जैकेट। मेरे और उसके बीच में हाथापाई हो गई, वह हाथापाई पर उतर आया। इन सेंटेंसेस के लिए आप कैसे कह सकते हैं? अ स्कफल ब्रोक आउट बिटवीन हिम एंड मी। उसके और मेरे बीच में अ स्कफल ब्रोक आउट। वह हाथापाई पर उतर आया। इसके लिए कह सकते हैं ही स्टार्टेड स्कफलिंग। ही स्टार्टेड स्कफलिंग। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी मेहनत रंग लाई है और आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है। काफ़ी मेहनत से मैंने इस वीडियो को बनाया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर ये वीडियो सच में वर्दी है। फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। आज की वीडियो में इतना ही। बात होगी अगले वीडियो लेसन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।